हेलो एवरीवन, इंश्योर सिविल सर्विसेज की ओर से आप लोग के लिए सीसेट का एक क्लास लाया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि जो भी प्रीवियस दैट मीन्स जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, आइदर वो यूपीएससी दे रहे हो, यूपीपीसीएस दे रहे हो, एमपीएससी दे रहे हो, मतलब बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में सीसेट एक पेपर होता है। जीएस के सेकेंड पेपर के रूप में सीसेट आप लोग से पूछे जाते हैं। तो सीसेट फुल फॉर्म ये सब आप देख लीजिए, इसे फुल फॉर्म क्या होता है एप्टीट्यूड टेस्ट के फॉर्म में। तो देखिए, मेरा कंसर्न यहाँ पर ये है कि जो बच्चे सीसेट का एग्जाम दे रहे हैं, खासकर के यूपीपीसीएस के बच्चे या यूपीएससी के बच्चे, तो यूपीपीसीएस वाले में या यूपीएससी में सीसेट के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। ये क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने होते हैं। और क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, तो 33% मार्क्स चाहिए। तो जो बच्चे 33% मार्क्स इजिली ले आ रहे हैं, डेट मीन्स 50% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उनको इस पेपर पर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा भी नंबर लाकर आपको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। बट जो बच्चे इतने मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं, जैसे मेरे नज़र में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, उनका GS1 बहुत अच्छा है, GS1 पेपर बहुत अच्छा है, बट GS2 में डेट मीन सी सेट में अच्छे नहीं करने के कारण उनका प्री का रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो ये वीडियो मैं उनके लिए ही लाया हूँ जिनका GS1 अच्छा है बट GS2 सही नहीं है, और उस कारण बस उनका GS1 का पेपर ही चेक नहीं हो पा रहा है या उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उनके लिए सीसेट का ये क्लासेस लाए हुए हैं। देखिए, सीसेट का जो क्लास है मैं फिर से बता दूं, इस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अभी से लेकर जब तक आपके एग्जाम है, डेली हाफ एन आवर टाइम भी 20 या 30 डेज कंटिन्यू आप दे दोगे, डेली हाफ एन आवर, ओनली हाफ एन आवर, ज़्यादा नहीं, तब भी आपके पेपर इजीली सीसेट वाले क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सीसेट के सिलेबस के साथ। सीसेट में क्या क्या पूछा जाता है, बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं सीसेट में, उसका भी रीजन जानेंगे। क्या क्या पूछा जाता है ये भी रीजन जानेंगे, और क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं इस सीरीज में। ये सीसेट का जो वीडियो था, जो सीरीज आने वाला है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इस सारे के बारे में हम चर्चा करते हैं वन बाई वन। तो देखिए, इस बार जो यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आया है, उसमें पेपर 2 में सीसेट पूछा जाएगा आपको। टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 200 मार्क्स। कितने टाइम रहेंगे, 2 आवर। अप्रोक्स कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इधर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 100 के आसपास पूछे जा रहे हैं। इसमें सिलेबस में क्या क्या पार्ट होते हैं, तो इसके सिलेबस में जो पार्ट होते हैं, कंप्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बच्चे हमारे पास दो टाइप के होते हैं। दैट मीन्स जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं अलग कैटेगरी अगर वाइज डिसाइड करूं, तो दो चीज, एक जो होता है मैथमेटिक्स और एक लैंग्वेज। दो चीज का इस पेपर में बहुत ज्यादा महत्व है, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज का। मैथमेटिक्स कहने का मीनिंग है कि मैथ के साथ साथ हम रीजनिंग की भी बात यहाँ पर कर लेंगे, और जो डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी की जो क्वेश्चन है, इसकी भी बात हम कर लेंगे। प्लस लैंग्वेज, तो दोनों हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए, पहले लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हिंदी भाषी हैं उनको इंग्लिश में इशू हो जाता है, बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको हिंदी ग्रामर में इशू आ जाते हैं। बट अगर आपको ये दोनों पोर्शन मिलाकर, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 30 के अप्रोक्स होते हैं। हिंदी और इंग्लिश 30, कभी कभी 32, कभी कभी अप टू 35। बट हिंदी इंग्लिश और उसमें क्या ऐड कर दिया जाए, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन से कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो अभी तक जो पैटर्न फॉलो हुआ है इसमें 5+5, दैट मीन्स 5 क्वेश्चन हिंदी से और 5 किससे रहते हैं, इंग्लिश से। 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो ये 10 को भी हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं। तो टोटल क्वेश्चन इसमें कितने आते हैं, 30 to 35 आते हैं। तो जो बच्चे का लैंग्वेज सही है, जो लैंग्वेज जिनका वीक नहीं है, कमजोर नहीं है, वो 30 to 35 क्वेश्चन में वो कितने ले आते हैं, तो 20 क्वेश्चन अप्रोच सही कर लेते हैं, या 15 क्वेश्चन लोग सही कर लेते हैं। जो लोग को अगर यहाँ से 15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग को भी एक बार अपना लैंग्वेज, ऐसा नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, जो हिंदी भाषी हैं वो हिंदी पर ही ध्यान दे, जो इंग्लिश भाषी हैं वो अपने इंग्लिश लैंग्वेज पर ध्यान दे। आपको दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट करने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हमें
लैंग्वेज का मास्टर नहीं बनना है। अगर हिंदी भाषी हैं तो हमें अभी इंग्लिश का मास्टर नहीं बनना है इस प्री के लिए, क्योंकि प्री हमें जो पेपर 2 है क्वालिफाई होना है, इससे बहुत ज्यादा मार्क्स लाता है। अगर 100 में अगर 100 क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लें, उसको भी वही फायदा मिलने जा रहा है जो 100 में 33 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, राइट। तो वो भी वही फायदा मिलने जा रहा है। तो हम फिर से बोलेंगे आपको, दोनों में से जो लैंग्वेज से आप पढ़ें, आप हिंदी माध्यम से छात्र हैं तो हिंदी लैंग्वेज पढ़ लीजिए थोड़ा सा, जो भी उससे ग्रामर पोर्शन है, ताकि कम समय में आप इससे आंसर दे पाओगे। जो इंग्लिश मीडियम में छात्र हैं वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ लें, ताकि ये जो 30 क्वेश्चन आते हैं उससे आप अप्रोक्स 15 क्वेश्चन का आंसर दे पाए। हमें लाना है कितने, 33। बट 33 ही टारगेट करते चलेंगे तो हो सकता है मेरा कुछ ना कुछ रॉन्ग हो जाए, तो फिर इशू हो जाएगा। प्लस क्या होते हैं इसमें, निगेटिव मार्किंग होते हैं, कितना 1/3 क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 50 क्वेश्चन का टारगेट कितना होना चाहिए। दैट मीन्स 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कुछ अगर ह्यूमन एरर भी हो जाए, है ना, उसके बाद भी निगेटिव भी चला जाए, तो हमारे पास क्या हो जाए, 33 तो एटलीस्ट हो ही जाए, उससे एक्स्ट्रा ही हो जाए। तो कितने क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट लेकर चलेंगे हम लोग, 50। जिनको अगर 50 से ज्यादा सॉल्व कर पाते हैं कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में 50 सॉल्व कर लें, उसके बाद भी टाइम बचा हुआ है तो उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं, एग्जाम में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा आएगा उतना सॉल्व कीजिएगा, बट राइट सॉल्व कीजिएगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा निगेटिव के चक्कर में मत पड़िएगा इसमें। अगर आपको 50 हो जा रहे हैं उसके बाद निगेटिव का अटेम्प्ट मत लीजिएगा, फिर से मैं बता देता हूँ। तो चलिए, लैंग्वेज की बात हम कर लिए। अब आते हैं, एक पोर्शन जो है मेरा इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग। देखिए, इससे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 2-4 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, और वो कौन से क्वेश्चन है जो एमबीए में बच्चे पढ़ते हैं। तो जो हार्ड क्वेश्चन इससे हैं उस पर भी हमें ध्यान नहीं देना है, उसको सॉल्व नहीं करने जाना है। बट जो इजी क्वेश्चन आते हैं वो तो सॉल्व हो जाने चाहिए। तो उसके लिए भी मैं आपको इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग का क्लासेस आपको दूंगा, उसके वीडियो भी आपको मिलेंगे, या मैं ट्राई करूंगा कुछ क्लासेज, मतलब 2-3 क्लास के बाद। अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसलिए जैसे ही मैं नेटवर्क रीजन में पहुंचूंगा आपको सारे क्लासेस मैं ट्राई करूंगा लाइव देने के लिए, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये पोर्शन पर भी हम लोग ध्यान देंगे। बट अभी जिस पोर्शन पर मैं आपको कंसर्न करने जा रहा हूँ वो पोर्शन क्या है, तो वो पोर्शन जो मेरा है वो मैथमेटिक्स का पोर्शन है। और मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स बचपन से सही है और उनको मैथ में इशू नहीं होता है। ये आपसे यूपीपीसीएस में कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स रीजनिंग सारे चीज मिलाकर, तो सारे चीज मिलाकर 40 के अप्रोक्स क्वेश्चन आते हैं, 40 to 50 के बीच में वैरी करता है क्वेश्चन। और वो 40 to 50 क्वेश्चन के बीच में जो बच्चे सपोज दैट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, है ना, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो 40 to 50 क्वेश्चन में कितने कर लेते हैं, 25 तक वो क्वेश्चन, 20-25, या बहुत ज्यादा जो अच्छे बच्चे हैं वो 30+ भी चले जाते हैं। तो उनका जो सीसेट है इसी से क्लियर हो जाता है ना। बचे पोर्शन पर 2-2, 4-4 भी टाइम दे दिए, उनका सॉल्व हो गया। बट जो बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ बचपन से कमजोर रहा है या एवरेज रहा है ना, आइदर वो मैथ में वीक हो या क्या हो, एवरेज रहे हो, उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा फायदेमंद होने जा रहा है। जो अच्छे बच्चे हैं अगर वो भी अपना टाइम बचाना चाहते हैं, डेट मीन्स वो 30 क्वेश्चन सॉल्व करने में उनको मुश्किल से 30 मिनट टाइम लगे, है ना, तो ये क्लास आप भी देख सकते हो। बट अगर आपको 30 इजिली सॉल्व हो जा रहे हैं, और सिर्फ अगर आप सीसेट का एग्जाम देने जा रहे हो, डेट मीन्स पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ये वीडियो फिर आपको मैथमेटिक्स वाला बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होने जा रहा है। बट अगर आप अच्छे बच्चे हो और साथ में अगर कभी माइंड में 1 मिनट भी ख्याल आता है कि मैं सीजीएल का भी एग्जाम दे दूं, तब भी आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। बट जो 20 स्टूडेंट है उनके लिए तो खैर रामबाण है, एवरेज स्टूडेंट को भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो 20 स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट जिनको आज तक मैथमेटिक्स से पंगा रहा है, बचपन में हर बार सोचते होंगे कि काश पूरे सब्जेक्ट में सिर्फ मैथ ही पढ़ना नहीं होता। कोई बात नहीं, आपको मैं मैथ नहीं सिखाने जा रहा हूँ, यहाँ भी नहीं, मैथ नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, बट आपको ऐसे ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, ऐसे मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे आप बिना मैथ पढ़े हुए सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। जो एवरेज बच्चे भी हैं वो भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो इजिली 20 to 25 या अप टू 30 क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। क्योंकि रीजन ये है कि आपको जो 40 to 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 20 क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, और आपको ये इजी क्वेश्चन पहचानने आना चाहिए, है ना। तो इजी क्वेश्चन अगर आपको पहचानने आ रहा है और आपको सॉल्व करने आ रहा है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बट कुछ बच्चे ऐसे भी मिलते हैं कि सर जो औरों के लिए इजी है मेरे लिए वही हार्ड होता है,
कोई बात नहीं, आपको इजी पहचानने भी आएगा, प्लस जो हार्ड है वो भी पहचानने आएगा, और ये दोनों का सॉल्यूशन भी आ जाएगा बिना ज्यादा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट जाने हुए। तो चलिए, ज्यादा मैं टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। मेरा जो फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज का, फर्स्ट पार्ट में आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा मैथमेटिक्स पर, उसके बाद आ जाऊंगा रीजनिंग पर, मेंटल एबिलिटी पर, उसके बाद मैं आपको इंटरपर्सनल स्किल बताने वाला हूँ, फिर मैं डिसीजन मेकिंग बताने वाला हूँ, और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पर एक क्लास दूंगा मेरा था। मैं ट्राई करूंगा कि आपका जो क्लास है 20 to 25 वीडियोज के अंदर सारे क्लास खत्म हो जाएं, और वीडियो भी मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम हाफ एन आवर का मैं एवरेज लेकर चलूंगा, 35 मिनट 40 मिनट आते आते मैं वीडियो को खत्म कर दूंगा एक दिन का। तो आपका ज्यादा टाइम, उतना ही टाइम लूंगा जितना सीसेट के लिए आपको देना चाहिए, है ना। और ये भी, अगर आप वीडियो को सही से फॉलो करोगे, इसके स्टेप्स को आप सही तरीके से ध्यान दोगे और थोड़े से प्रैक्टिस कर लोगे, तो गारंटी है आप फेल नहीं होगे। इस सीसेट में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। अगर आप टारगेट करते हैं, स्टडी करते हो, ज्यादा टाइम भी मैं नहीं लेने जा रहा हूँ, हाफ एन आवर या 40 मिनट के वीडियो में लेकर आऊंगा, और अगर आप सही से पढ़ते हो तो गारंटी है आप फेल नहीं होगे सीसेट में। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए, हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जो सबसे हार्ड पोर्शन बच्चों को लगता है, इसमें सबसे हार्ड किसको लगता है, जिनको मैथ नहीं आता है या जिनका मैथ एवरेज है, उनको कौन से पार्ट में हार्ड लगता है, तो मैथमेटिक्स ही उनके लिए सबसे हार्ड होता है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्लास 10 लेवल, यस 100% फिक्स है, श्योर है कि कोई भी क्वेश्चन आपको क्लास 10 लेवल से ऊपर नहीं पूछा जाता है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज्यादा ट्रिक की जरूरत पड़ती है या ज्यादा सोचना पड़ जाता है। जैसे दो चार क्वेश्चन ऐसे भी मैं देता हूँ, और खास करके लास्ट 2-3 सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे, जो एनटीएससी के एग्जामों में पूछे जाते हैं। दैट मीन्स वो 10th के लेवल से थोड़े अपर होते हैं, जिसमें बच्चों को थोड़ा सोचना पड़ता है। तो हमारा जो मेथड है, एनटीएससी लेवल का क्वेश्चन भी आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे, प्लस जो भी क्वेश्चन आपको इजी है वो तो सॉल्व होंगे ही होंगे, और वो बच्चे से भी सॉल्व होंगे जिनको मैथ नहीं आता है। तो प्लीज इस वीडियो को फॉलो कीजिए, इस सीरीज को आप फॉलो करते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि अगर आप सीसेट के जर्नी में हमसे जुड़ना चाहते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, सीसेट के साथ साथ ये जो क्लासेस है मैथमेटिक्स या रीजनिंग का, वो आपको उन बच्चों को भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होने जा रहा है जो एसएससी सीजीएल टाइप के एग्जाम देते हैं। चलिए, तो आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट स्क्रीन पर क्या है मेरा, तो देखिए, हम इलेमेंट्री मैथमेटिक्स से शुरू करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस जो आपको दिया हुआ है, ये 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। फिर से मैं बता दूं, आपको 9th और 10th लेवल तक का ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, 9th और 10th से। तो मैं स्टार्ट करूंगा अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैक्सिमम आपको बन जाएंगे वीडियो देखने के बाद। मैक्सिमम क्वेश्चन आइदर वो इजी हो हार्ड हो, सारे बन जाएंगे। अलजेब्रा का क्वेश्चन ये भी मैक्सिमम बन जाएंगे। ज्योमेट्री का क्वेश्चन, कुछ जो क्वेश्चन जो 2-4 हार्ड होते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, आपको मैं वो बताऊंगा, बट आपको मैं उस समय मेंशन भी कर दूंगा कि इस क्वेश्चन पर वो बच्चे ही सिर्फ ध्यान दे जिनका मैथमेटिक्स अच्छा हो, जिनका अच्छा नहीं हो वो इस क्वेश्चन पर ध्यान न दे, ज्यादा अच्छी बात है। हालांकि मैं बताऊंगा उसको, बट कोई सुने, स्टैट के क्वेश्चन आपको 100% बन जाएंगे। तो जो भी मैं क्लासेस लेने जा रहा हूँ, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सॉल्व हो जाएंगे, और वो भी वो बच्चों से जिनको मैथ नहीं आता है, बहुत बेसिक मैथ आता है। मेरे क्लास करने के लिए सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, तो आपको ये 4 चीज आना चाहिए। वो चीजें क्या है आपको, तो एडिशन आना चाहिए, डेट मीन्स जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, सबट्रैक्शन क्या होना चाहिए, गुना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 चीज आना चाहिए। अगर ये 4 चीजें आपको आ रही है तो आप सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स का सॉल्व कर पाओगे, समझे। इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, मैं उस लेवल से ही पढ़ाऊंगा कि ये 4 चीजें जब आपको आ रही है तो आपको मैथ सॉल्व हो जाएगा। प्लस मैं उन बच्चों को जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, ये वीडियो देख रहे हैं, उनको भी मैं सलाह देता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, आपको बहुत फायदा होगा, जरूर फायदा होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को 1.25 या 1.5 का स्पीड में देख सकते हैं, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। चलिए, टाइम भी आपका बचेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज मेरा इंट्रो क्लास है सीसेट के लिए, तो मैं ज्यादा शुरुआत से नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसा टॉपिक चुना हूँ
जिसमें बच्चे को परेशानी होती है, अच्छे बच्चे को भी परेशानी होती है और जिनको नहीं आता है उनको तो परेशानी होती ही है, बट उससे क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड लेवल पूछे जाते हैं। बट मैं सारे क्वेश्चन को इतने इजी मेथड से आपको बताने जा रहा हूं ताकि इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मैं क्वेश्चन किससे शुरू लिया हूं, तो सबसे फर्स्ट मैं पॉलिनोमियल का क्वेश्चन लिया हूं। तो देखिए ये तो आइडेंटिटी है, क्लास 9th में जो बच्चे पढ़े हैं, सब लोग तो पढ़े ही हैं क्लास 9th, यहाँ इसलिए यहाँ पर तक पहुंचे हैं। तो क्लास 9th में एक चैप्टर आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स, है ना। और पॉलिनोमियल्स में आपको ये आइडेंटिटी पढ़ने हैं, 8 आइडेंटिटी। और यूपीपीसीएस या यूपीपीसीएस का जो मैं सिलेबस देता हूँ उसमें प्रत्येक साल, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन इस आइडेंटिटी से आपको पूछे ही जाते हैं। तो मैं इसी से शुरुआत कर रहा हूँ आज का वीडियो। तो आइडेंटिटी ये 8 है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको आइडेंटिटी याद होगा, मैं भी आपको सलाह दूंगा आइडेंटिटी याद कर लीजिए। बट बहुत बच्चे हमारे पास ऐसे हैं, वो बोलेंगे सर पूरे साल भर 1 ईयर क्लास 9th में तो आइडेंटिटी स्टार्ट हुआ नहीं, अब मैं पूरे साल आइडेंटिटी को याद करने बैठूं। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये आइडेंटिटी चलो नहीं याद करना है कोई बात नहीं, आइडेंटिटी याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैं बट ये सलाह दूंगा, ये 3 आइडेंटिटी जो आप क्लास 6 या 7 से पढ़ते आए हो, इसको सिर्फ ध्यान रख लेना, ताकि कभी कभी ये आपको काम आ जाते हैं। जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें ये आइडेंटिटी कभी कभी आपको यूज करने आ जाएंगे, इजी में तो ये भी नहीं यूज करने आएंगे आपको। तो ध्यान दीजिए, ये 3 आइडेंटिटी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बचपन से पढ़ते आए हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है। तो ये 3 आइडेंटिटी जिनको नहीं याद है प्लीज नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। बस 3 आइडेंटिटी मैं बोल रहा हूँ, देखते रहिएगा, बचपन से पढ़ते आए हैं। तो चलिए, इस आइडेंटिटी पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विदाउट आइडेंटिटी यूज किए हुए हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ 2021 का ही क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन किसका है, तो आइडेंटिटी का है, पॉलिनोमियल का है। कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, तो जो सबसे लास्ट वाला आइडेंटिटी मैं लिखता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, तो इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर। चलो, जो आइडेंटिटी होता है लास्ट में दिया हुआ है, जो सबसे लास्ट वाला आइडेंटिटी है 8, ये यूज होगा। बट यहाँ पर मैं आइडेंटिटी यूज नहीं करने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, विदाउट आइडेंटिटी कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, वो बच्चे जिनको मैथ नहीं आता है, मैं फिर से बोला था हमें 4 चीज ही चाहिए, जोड़ घटाओ गुना भाग आ रहा है, मैं सॉल्व कर लूंगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ए बी सी 3 अननोन है और तीनों का इक्वल टू कितना है, 3 है। तो आप क्या करो, अपनी मर्जी से ए बी सी ऐसा चुन लो कि तीनों को जोड़ने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो हम क्या चुन लेते हैं, ए को भी 1 चुन लेते हैं, बी को भी क्या चुन लेते हैं 1, सी को भी क्या चुन लेते हैं 1। देखिए, आप 1 या 2 दो वैल्यू चुनोगे, आपको इसी से आंसर आ जाएंगे, है ना। ऐसा ही चुनना, मैक्सिमम के आंसर आ जाते हैं। देखो, इस मेथड से आपको 95% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। 100% सॉल्व होते हैं तो फिर मैथमेटिक्स वाले क्या करते, इसी नियम को बताते। बट 100 नहीं सॉल्व होंगे, 95% क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व होंगे, कितना जल्दी सॉल्व होंगे, ध्यान दीजिए। ए बी सी तीनों इक्वल टू आप क्या ले लिए 1, तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होता है। यस, हमने जो कंसीडर किया है, जो अपनी मर्जी से लिया है वो राइट है, क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होता है, 3 होता है। यस, 100% राइट है। अब क्या करें, जहां जहां ए है, जहां जहां बी है, जहां जहां सी है, वहां पर क्या डाल दे, 1 डाल दे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहला क्या है 1 माइनस ए, तो ए की जगह पर क्या डाल दो 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 था तब 0। बी की जगह पर भी 1 डाल दें, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 था तब 0। सी की जगह पर क्या डाल दें 1, 1 माइनस 1 क्या है 0, 0 था तब 0 माइनस 3, 1 माइनस 1 0, तो 3 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, सारे के सारे टर्म मेरा क्या आ गया 0, तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया 0। आंसर क्या आ गया 0। न तो हमें आइडेंटिटी हमने यूज किया, नहीं तो एक्स्ट्रा मेथड यूज किया। क्या यूज किया, सिर्फ अपनी मर्जी से डेटा ले लिए, ऐसा डेटा ताकि मैं तीनों को पुट करूं तो क्या आ जाए 3 आ जाए। आ रहा है ना, यस आ रहा है, उसको पुट डाउन कर दिए, मेरा आंसर क्या आ गया 0, आंसर आ गया। ये 1 माइनस 1 0 सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, 20 to 30 सेकेंड मैक्सिमम। और ये कौन सॉल्व कर लेगा, जिसको मैथ नहीं आता है वो सॉल्व कर लेंगे इसको। तो इसी टाइप से आप सॉल्व करो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। मैं जो भी सीरीज चलाऊंगा, आज इंट्रो वीडियो है इसलिए मैं वैसे क्वेश्चन लेकर चला हूं जो आपको मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी में आते हैं। ये सब क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी में आते हैं, बट आप इजीली आंसर दे पाओगे। तो इस टाइप से मैं जो भी
क्लासेस लेकर आऊंगा, सारे में इसी टाइप से आपको ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, सिर्फ ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको गारंटी है कि अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करोगे तो लास्ट आते आते आपको इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सारे तो नहीं, बट अगर 40 to 45 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जो बच्चे को मैथ नहीं पढ़ने आता है वो भी 20 to 25 सॉल्व कर पाएंगे। जो एवरेज है वो 25 to 30 सॉल्व कर पाएंगे, और जो अच्छे बच्चे हैं मैथमेटिक्स में वो 40 आउट ऑफ 40 सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान देते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला, बोले सर एक क्वेश्चन तो स्ट्रेट से सॉल्व हो गया, अगला सॉल्व होगा। आते हैं हम लोग 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ भी ये ट्रिक से सॉल्व होगा, यस ये भी ट्रिक से सॉल्व होगा। हमने क्या बोला था, जो आपको अननोन है, जो भी अलजेब्रा में अननोन है उससे जब पर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 35। चाहो तो आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हो भाई, तो एक्स प्लस वाई होल क्यू या एक्स माइनस वाई का होल क्यू, या एक और आइडेंटिटी क्या है मेरा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू। तो ये आइडेंटिटी बहुत सारे हैं, आप ट्राई कर सकते हो, तो सारे आइडेंटिटी से सॉल्व होंगे। तो ये ट्राई वो लोग ही करना जिनको मैथमेटिक्स आता है, मैं उन पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ जिनको मैथमेटिक्स नहीं आता है। रीजन क्या है कि जिनको आता है उनको लगता है कि सर हमें तो पूरा आ रहा है, क्या जरूरत है, कोई बात नहीं। जिनको नहीं आता है, जो एवरेज है, ध्यान दीजिए, जो अच्छे बच्चे हैं वो भी एक बार ट्रिक सीख लेंगे तो हर्ज नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डेट मींस एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, 6। दो नंबर ऐसा लेना है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो आप जानते हो ना 3 इंटू 2 क्या होता है, 6। तो हम दो नंबर ले लेते हैं, एक को 3 और दूसरे को 2। देखते हैं मेरा ये कंडीशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक्स क्यूब डेट मींस 3 का क्यूब, प्लस सेकंड कंडीशन क्या है, वाई पर पावर 3 वाई क्यूब डेट मींस वाई से जब पर हमने क्या पुट किया है 2, तो 2 का क्यूब। देखो तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 या 27 बोलो, 2 2 जा 4 2 जा 8 डेट मींस 8 हो गया। तो 27 और 8 कितने हो गए, 35 हो गए, 35। डेट मींस ए ऑप्शन राइट आ रहा है मेरा, यस राइट आ रहा है। मतलब हमने एक्स की जगह पर जो वाई लिया है और वाई की जगह पर क्या लिया है, 2 लिया है। 100% मेरा सिलेक्शन राइट था। बट मेरा आंसर क्या पूछ रहा है, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1। आंसर आ गए 1, यस। हमने कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं किया, कोई भी अलजेब्रा का मेथड यूज नहीं किया, हमने क्या किया, सिंपल जोड़ घटाओ गुणा भागा का कंसेप्ट यूज कर रहा हूं मैं। ट्राई इसी टाइप से करने हैं, क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कितना टाइम लगा मेरा, तो 20 to 30 सेकंड अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको उतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डरना नहीं है, जो बच्चे जीरो है मैथमेटिक्स में, अगर उनको 1 मिनट भी टाइम लग जा रहा है सॉल्व करने में तो भी कोई इशू नहीं है, 2 मिनट भी लग रहा है तो भी कोई इशू नहीं है। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको 2 मिनट भी टाइम देते हो तो 1 आवर में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, 30। आपको 2 आवर टाइम मिलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो ध्यान दे दीजिए फिर से इस क्वेश्चन को, जिनको समझ में नहीं आया दोबारा इस ट्रिक पर जाएं। ट्रिक मेरा क्या है, सिंपल सा ट्रिक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए पोलिनोमियल को, आप अपनी मर्जी से कोई डेटा ले लेंगे, वो डेटा क्वेश्चन के अनुसार वेरीफाई कर लेंगे सही है या नहीं। हमने फर्स्ट में क्या लिया था, वहां पर दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 दिया हुआ था, तो हमने तीनों को 1 ले लिया था, तो आंसर आ गया था मेरा। यहाँ एक्स इंटू वाई क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 क्या होता है, 3 2 जा 6 होता है, तो एक के जगह पर 3 ले लिए, वाई की जगह पर 2 ले लिए, 6 मेरा आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन किसमें आएगा, मॉडरेट लेवल में आएगा, ये इजी क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये भी देखिए कब 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, है ना। इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, x टू द पावर 6 माइनस 1 का 2 फैक्टर दिया हुआ है। अब जिसको फैक्टर पोलिनोमियल का नहीं आता है वो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है इनको। आइडेंटिटी आता है, अच्छी बात है, कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, तो मैं आइडेंटिटी का भी नाम बता देता हूँ। कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, तो भाई ए आइडेंटिटी यूज होगा, इतना इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जिनको आइडेंटिटी आता है अच्छी बात है, आइडेंटिटी से सॉल्व कीजिए। बट मेरा कंसर्न किन के लिए है, जिनको आइडेंटिटी आता ही नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, एक्स के जगह पर क्या पुट कर दो अपनी मर्जी से, हमने बोला था आइदर 1 या 2 कुछ इस टाइप से डेटा पुट कर लेना, आपको सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 जब मैं पुट करता हूँ तो क्या होता है, 1 टू द पावर 6 माइनस 1 डेट मींस 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 आ गया। अब इस टाइप का डेटा 0 आ रहा है तो इसका 0 का फैक्टर तो हम अभी तक पढ़े ही नहीं है, तो इसलिए हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो हो सकता है मेरा आंसर रॉन्ग आ जाए या मोर देन 1 आंसर आ जाए। देखिए आंसर रॉन्ग नहीं आ जाएगा, एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं, तो इसलिए हम
बट तभी भी रॉन्ग नहीं आएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये हम नहीं लेकर चलते, क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते देखते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो 2 टू द पावर 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 6, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितने होते, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, डेट मीन्स कितने आ गए मेरे 64, और ये क्या हो गया 64 माइनस 1, डेट विल बी 63। तो ये जो मेरा टर्म आ गया, क्या आ गया 63 आ गया, क्या टर्म आ गया मेरा 63 आ गया, कितना x टू द पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 63 आ गया। देखिए 63, अब हम चेकआउट करते हैं, x की जगह पर हमने क्या पुट किया था 2, पुट करो तो यहाँ पर 2 दूना 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा 2 दूना 4 या 4 प्लस 1 5, 5 से 63 डिवाइड होता है, नहीं होता है, डेट मीन्स ये ऑप्शन मेरा क्या है रॉन्ग है। यदि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 5 आ जा रहा है, इससे डिवाइड होता है, नहीं होता, ये भी रॉन्ग है मेरा। सी को चेकआउट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर डेट मीन्स 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो फर्स्ट तो हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया -4, सॉरी 4 माइनस 2 प्लस 1, डेट मीन्स कितना आ गया 3, 3 से 63 डिवाइड होता है, यस होता है, तो फर्स्ट से तो डिवाइड हो रहा है, सेकंड तो चेकआउट कर लेते हैं इसको, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 7, 7 से भी 63 डिवाइड हो रहा है, तो यस हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, तो मेरा राइट आंसर क्या है सी है। आप डी को भी चेक करोगे तो इससे डिवाइड नहीं होगा, ये कितना आ जा रहा है 5 आ जा रहा है, तो इससे डिवाइड नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन है जिससे मेरा डिवाइड हो रहा है सी से, तो आपका आंसर क्या हो गया सी हो गया। यदि यहाँ ध्यान दीजिए, ना तो हमने फैक्टर थ्योरम यूज किया, नहीं कोई पोलिनोमियल का क्या यूज किया, आइडेंटिटी यूज किया, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस 4 चीजों से आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, सारे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आप इससे दे पाओगे। तो ये जो पोलिनोमियल है सॉल्व कर पाओगे, यस। जो लोग को समझ में नहीं आया दोबारा इस तो बैक करते इस वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा सा इस पोर्शन को जरूर समझ में आएगा, उसके बाद भी नहीं आता है तो आप कमेंट डालिए क्वेश्चन उसमें कमेंट बॉक्स में, मैं आप उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन, 2018 में हमने क्या बोला, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं और इतने इजी से सॉल्व होते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप हार्ड कैटेगरी में रख सकते हो। ये क्वेश्चन किस लेवल का है, तो ये क्वेश्चन जो है एनटीएससी लेवल का है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीजीएल में भी मिल जाते हैं, और वो भी उसमें भी क्या हार्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बट इस क्वेश्चन को भी हम लोग बिना आइडेंटिटी यूज किए, ज्यादा एक आइडेंटिटी सिर्फ स्मॉल सा यूज करेंगे, उसके बाद सॉल्व कर पाएंगे। जो मेथड मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा अगर किसी मेथड से आइडेंटिटी से, देखिए मेथड इसके लिए बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही है, मेथड 4 से 5 है इसको सॉल्व करने के लिए मेरे नजर में। तो अगर आपको कोई और मेथड भी आता है तो सॉल्व करते आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर इससे इजी मेथड है, इससे कम टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो। चलिए तो शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अपनी मर्जी से कौन सा डेटा लें, आप चाहो तो एक्स इक्वल टू 2 3 पुट करके जा सकते हो, बट उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करें, इसको यहाँ पर एक शॉर्ट सा आइडेंटिटी यूज कर लें। कौन सा शॉर्ट सा आइडेंटिटी हम यूज कर लें, तो शॉर्ट सा आइडेंटिटी यूज जो कर लें, वो आइडेंटिटी क्या होगा मेरा, तो एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी क्या था मेरा, तो लास्ट में हमने बोला था 3, ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा काम आएगा आपको, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या होता है 13। डेट मीन अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई का कंसेप्ट क्या है मेरा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब 13, दो ऐसे नंबर हमें लेने हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 13 आ जाए। अब देखो 13 कैसा संख्या है, हमें अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होता है, तो अगला क्लास मेरा नंबर सिस्टम का ही है, नेक्स्ट क्लास किसका है, नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। फिर से मैं ध्यान दूं, अगला जो क्लास होगा मेरा, कल जो आएगा क्लास मेरा, वो किस पर आएगा, नंबर सिस्टम पर आएगा। तो जो लोग को नंबर सिस्टम नहीं आता है और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, वो कल के क्लास जरूर ज्वाइन करें। और इसी टाइप से इजी मेथड से ही मैं नंबर सिस्टम भी आपको बता दूंगा, ऐसा बताऊंगा कि आप भूलोगे नहीं और आपसे सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए 13 का कैसा, कौन सा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 आएगा, तो 13 का कोई भी गुणनफल नहीं होता है। डेट मीन्स 13 हम इसी टाइप से लेंगे कि 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए 13, और x माइनस वाई क्या होगा 1। अब हमें दो ऐसे नंबर लेना है कि दोनों के जोड़ने पर 13 आ जाए और दोनों के घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए। तो वो नंबर क्या क्या ले लें हम, तो 7 प्लस 6 13, और घटाएंगे मतलब 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो हमें x की जगह पर क्या पुट करना है 7, y की जगह पर 6।
पुट डाउन कर दो। क्या आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर क्या पुट करना है 7 का स्क्वायर और वाई के जगह पर 6 का स्क्वायर, 7 7 49, 6 6 36, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 85। ऑप्शन आ गया 85। यस, देखिए अगेन मैं बोल रहा हूं सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन किस लेवल का है, तो ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, दैट मीन्स एनटीएससी लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको इससे डरना नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं ये मेरा इंट्रोडक्शन का क्लास था, इसलिए मैं बीच से ऐसा टॉपिक चूज किया जो टॉपिक आप लोग के लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए हार्ड नजर आते हैं, जिसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा जाता है, बट आप इजी मेथड से इसको सॉल्व कर पाओगे। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ इस सीरीज में जुड़े रहिए, इस सफर में चलिए मेरे साथ। लास्ट क्लास आते आते आपको सीसेट से डर भी खत्म हो जाएगा और सीसेट के लिए आपको अलग से तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो सीसेट में फिर से मैं बोल दूं, आप इसको अगर फॉलो करते हो तो कभी भी फेल नहीं होंगे। अब जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल पर, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होता है हमारी मनोबल बढ़ती है, हमें लगेगा कि नहीं जो मैं मेथड से जा रहा हूँ, जो मेरा प्रोसेस है वो 100% राइट है। तो चलिए आज के बाद हम लोग का सीसेट का सीरीज शुरू होने वाला है। इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप इंश्योर सिविल सर्विसेज के चैनल को फॉलो कीजिए और क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।